आज इमाम हुसैन का आज यौम पैदाइश का दिन है और लोग काफ़ी खुशियां मना रहे हैं। और आपको बता दें, कोलकाता शहर में ट्राम को सजाया गया है और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। और आज के दिन में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, शरबत बांटा जा रहा है और लोग कितने खुश हैं। और बच्चों और औरतों की तादाद भी काफ़ी है। मुसलमान तबके के उलमा की कमी है कि तारीख़ इस्लाम की जो अहम शख्सियात हैं उनको आवाम के दरमियान में उनका तज़किरा नहीं किया गया। और आज ये बहुत यूनिक तरीके से विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि आदमी आज यूनिक चीज़ ज़्यादा देखना चाहता है। तो इस ट्राम के ज़रिए से ये ट्राम जो है पूरे तकरीबन कलकत्ते में दौरा करेगा और पैगाम मोहब्बत देगा और सबको बताएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत कैसी शख्सियत थी। इमाम हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। तो इन्ना आतेना कुरान की आयत है सूरह कौसर की कि इन्ना आतेना कल कौसर, ये उस कौसर की तफसीर है इमाम हुसैन। क्योंकि जब लोगों ने ताना दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी कोई औलाद नहीं है, तो इमाम हुसैन की विलादत के बाद साबित हुआ जब रसूलुल्लाह ने कहा कि ये मेरी औलाद हैं, ये मेरे बेटे। हालांकि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटे हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं। लेकिन इमाम हुसैन की विलादत के बाद, इमाम हसन की विलादत के बाद रसूलुल्लाह ने इनको अपनी औलाद कहा। और ये जब जिसके बदन के अंदर रसूल खुदा जैसी ज़ात का खून दौड़ रहा है, उस शख्सियत का अंदाज़ा, उसके इल्म का, तक़वा का, उसकी शुजाअत का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। इमाम हुसैन ने अपनी सारी ज़िंदगी में खिदमत करके मोमिनीन की, मुसलमानों की, इंसानियत की बताया कि एक अच्छा इंसान कैसे आदमी बन सकता है दुनिया में। बिल्कुल गलत ये बात है, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है तलवार की नोक पे फैला है, वो यहूदी हैं। और यहूदी हजरात मुबाहिला कर चुके हैं, तारीख़ इस्लाम में मौजूद है ये बातें। और मुबाहिला में सिर्फ दुआ हाथ उठाने का मामला था। जब जो खुद हाथ उठाने से परहेज़ कर रहा था कि अहले बैत हाथ ना उठाएं, वो लोग कहते हैं कि तलवार के ज़ोर पे फैला। और करबला की तारीख़ खुद गवाह है कि करबला में डिफेंस किया गया है जी, डिफेंस किया गया है। क्योंकि अगर आप देखिए तो करबला के मैदान में अगर जंग करने इमाम हुसैन जाते तो सिर्फ जवानों को लेके जाते, सिर्फ लश्कर वालों को लेके जाते जो सिपाही होते। लेकिन तारीख़ करबला में आपको बच्चे भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, औरतें भी मिलेंगी, जवान भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि करबला के मैदान को इमाम हुसैन ने आके सबसे पहले ख़रीदा था। तो अगर कोई आके हमारे घर में ख़रीदना, मतलब ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो मिल्कियत हो गई। तो अगर कोई इंसान आके हमारे घर में हमला करे तो वो यजीद लानतुल्लाह है, वो जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ आके हमला कर रहा है। कि आज भी इमाम हुसैन का वसूल की उतना ही ज़रूरत है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा इमाम हुसैन की वसूलों की आज ज़रूरत है, क्योंकि इमाम हुसैन ने फरमाया है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खामोश रहना गोया जालिम की हिमायत करना है। तो आप आज दुनिया में देखिए हर जगह जंग छिड़ी हुई है। तो यजीद जो है एक कैरेक्टर का नाम है। आप यजीद किसी फ़र्द वाहिद को मत लीजिए। जहाँ जुल्म है वहाँ यजीद है और जहाँ मज़लूम है वहाँ हुसैनियत है। तो कहीं भी जुल्म हो रहा है वहाँ पर ही आपको खामोश नहीं रहना, बल्कि एहतजाज करना है। चाहे वो कोई किसी कौम में भी जुल्म हो रहा हो, आपको उसकी हिमायत में खड़ा होना है और मज़लूम की हमेशा हिमायत करना है। इमाम हुसैन का यही सबक है जो रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि इख्तिदार को छोड़ना नहीं चाहता है। और इख्तिदार का लालच में और बहुत ऐसी दौलत का लालच में लोगों को कत्ल करवा रहे हैं। और इमाम हुसैन का सबक ही ये है कि इंसानियत पे जुल्म बंद किया जाए। इंसान का कद्र अभी तक नहीं है। लोग अपना मुफाद के लिए दूसरों को कत्ल व गारत में मुब्तला करते रहते हैं। और जहाँ तक प्रोग्राम का शुरुआत है, ये आज यहाँ नूनापुकुर से ये ट्राम का जर्नी स्टार्ट होगा और ये यहाँ से पाक सर्कस
गोड़ियाहाट होते हुए रफ़ी अहमद किदवाई रोड होते हुए ये आपका हिंद सिनेमा से ये कॉलेज स्ट्रीट में इसका ये वहाँ पर ही इसका डेस्टिनेशन है। आपने सवाल किया कि कुछ लोगों का कहना है कि इस्लाम तलवार से फैला है। दरअसल तलवार से नहीं फैला है, ये एक मुहावरा है। आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि मौला मुश्किल कुशा के पास एक तलवार था जिसका नाम था जुल्फ़कार, और वो 2 धार होती हैं। जुल्फ़कार उस तलवार को कहा जाता है अरबी लुगत में जिसमें 2 धारें होती हैं। और ये भी कहा गया है कि वो तलवार जो है मौला अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया था, और वही तलवार मौला अली ने इमाम अली मकाम को अता किया था। दरअसल वो जुल्फ़कार जो है वो 2 धार का नाम है। एक धार का नाम है इल्म, दूसरी धार का नाम है हिकमत। इल्म व हिकमत का मजमुआ का नाम है जुल्फ़कार। तलवार एक मुहावरा है, उस इल्म और हिकमत का नाम जुल्फ़कार है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म और हिकमत हज़रत अली को अता किया, और हज़रत अली ने इमाम अली मकाम को इल्म व हिकमत अता किया। और वो इल्म और हिकमत से उन्होंने ये साबित किया कि मोहम्मदी पैगाम अमन और शांति का है, और यजीदी पैगाम वो सिर्फ गारत का है और कत्ल गारत का है। वही वो उसे जो है माविया ने ये पूरा दिशा दिया है। और उस ये शिबली नुमानी की किताब में कहा गया है कि 90 साल तक मज़हब इस्लाम में हर मसाजिद में बनु फातिमा को गाली दिया गया है, और उसमें लिखा गया, हदीसें लिखवाई गई है कि इस्लाम तलवार के नोक पे फैला है। वरना बिल्कुल सरासर ये गलत है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फ़कार अता किया है, और वो जुल्फ़कार इमाम अली मकाम को अता किया जिन्होंने उसी जुल्फ़कार से उन्होंने पूरे मैदान करबला में शहादत पेश किया और पूरी दुनिया को जिंदा व जावेद कर दिया इस्लाम को, मोहम्मदी सबक को।